नमस्कार, मैं मुकेश राठौर और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। दोस्तों, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में। कहा यह जा रहा है कि ये पॉलिसी 1986 में बनाए गए शिक्षा नीति को रिप्लेस करेगी। तो चलिए हम समझते हैं कि पुरानी शिक्षा नीति और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें अंतर क्या है, क्या बदलाव किए हैं सरकार ने। सबसे पहले समझते हैं उस संख्या को जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है, 5+3+3+4। अभी तक सरकारी स्कूल में बच्चों का नामांकन 6 वर्ष की उम्र में होता था, वर्ग 1 से, और 16 वर्ष तक में वो 10वीं पास करते थे और फिर 2 साल 11वीं और 12वीं। उम्र का क्राइटेरिया लगभग पहली से 12वीं का एक जैसा ही है, लेकिन अब इसमें अंतर ये है कि अब 3 वर्ष प्री स्कूल के भी जोड़े गए हैं, जिसमें बच्चों का नामांकन अब 3 वर्ष की उम्र में आंगनबाड़ी में या प्री स्कूल के लिए किया जाएगा और उसके बाद 1 और 2 क्लास जो है वो पढ़ेंगे बच्चे। इसमें अंतर ये है कि अब बच्चों को प्री स्कूलिंग मिलेगी और साथ ही ये पूरा का पूरा जो करिकुलम होगा वो प्ले और एक्टिविटी बेस्ड होगा। किताबों का दबाव बच्चों पे नहीं होगा इन क्लासेस में और इनको फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा। दूसरा समूह है 3 वर्षों के लिए, जहां बच्चे 8 से 11 वर्ष तक में 3 साल रहेंगे, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास कंप्लीट करेंगे अपनी। यहाँ भी ज़्यादातर करिकुलम प्ले बेस्ड होगा, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस होंगी और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगा और इनको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। मतलब बच्चों को आगे आने वाली शिक्षा के लिए या आगे आने वाले जो करिकुलम है उनके लिए तैयार किया जाएगा। और जो अगला 3 वर्ष है जो 11 से 14 वर्ष के लिए होगा, मतलब 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के लिए, यहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, ये सब एक तरह से आम किताबें जो हैं वो तो थी ही, जो हैं वो रहेंगी, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ऐड किया गया है। ये वो सेगमेंट होगा जहाँ 6ठी क्लास से आगे जो है बच्चों को कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटीग्रेशन किया जाएगा। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और कोडिंग सिखाई जाएगी, जो कि पुरानी शिक्षा नीति से बहुत अलग है। और 10 दिन नो बैग डे होगा, जिसमें बच्चे जो हैं वो लोकल ट्रेडर्स के यहाँ, क्राफ्ट पर्सन के यहाँ जाकर डिफरेंट स्किल को सीखेंगे, इंटर्नशिप करेंगे वहाँ पर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये कई फॉरेन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस मॉडल को अपनाया गया है, जिसको भारत अब अपनाने का सोच रहा है, अपनाने का डिसीज़न ले चुका है। और 14 से 18 वर्ष जो 4 साल अंतिम है, उसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को रखा गया उस कैटेगरी में। और ये अब चेंज ये है, इसमें बदलाव ये है कि अब मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगा। अभी तक क्या होता था कि जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है वो सिर्फ साइंस ही पढ़ेगा, जो आर्ट्स पढ़ रहा है वो सिर्फ आर्ट्स पढ़ेगा। लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी होगी बच्चों के पास कि वो साइंस के 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा हो और एक सब्जेक्ट उसमें आर्ट्स का भी लेके पढ़ सकता हो, वो एक कॉमर्स का भी पढ़ सकता है। सो उसके पास ऑप्शन होंगे कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट चाहे वो पढ़ सकता है और उसको ले सकता है, अपना सकता है अपने स्टडी में। और क्रिटिकल थिंकिंग का विस्तार देने में बहुत ज़्यादा जोर रहेगा इस उम्र के दौरान और इन क्लासेस के दौरान। साथ ही मिशन मोड में ये इंश्योर किया जाएगा कि तीसरी क्लास में जाने तक में बच्चा 2025 तक सारे बच्चे न्यूमरेसी और लिटरेसी स्किल्स को प्राप्त करें। इसके साथ ही अगर हम बात करें और दूसरे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स का, 12वीं की तो बात हमने कर ली, अब डिग्री जो है वो 4 सालों तक की हो सकती है, 3 से 4 सालों की होगी। अभी तक क्या होता रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट 1 साल या 2 साल पढ़ के पढ़ाई छोड़ देता था तो वो ड्रॉप आउट माना जाता था। लेकिन अब नई पॉलिसी के हिसाब से अगर आपने 1 वर्ष कंप्लीट किया है तब भी आपको सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेशन किया जाएगा।
अगर आपने 2 वर्ष किया है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन मिलेगा, अगर आपने 3 वर्ष पूरा किया है तो आपको डिग्री मिलेगी, और अगर आपने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किया है तो आपको डिग्री के साथ रिसर्च का भी सर्टिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही अगर आपने 4 वर्षों का ग्रेजुएशन किया है तो आपको एमए 1 साल का ही करना पड़ेगा। साथ ही 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम को थोड़ा आसान बनाया जाएगा, उसकी रीडिज़ाइनिंग की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो अभी तक कहावत था, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, इस मीथ को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसके अंदर सब्जेक्ट और लर्निंग में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। यानी जो वैल्यू एकेडमिक की रहेगी वही वोकेशनल ट्रेनिंग की रहेगी। हो सकता है एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट रखना चाह रहा है तो उसकी वैल्यू एकेडमिक्स या मैथ्स फिजिक्स जितने भी एकेडमिक्स हैं उनके बराबर ही होगी। साइंस की वैल्यू ह्यूमैनिटीज़ के बराबर होंगी। तो इनके बीच में अब अंतर नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब एक समग्र रिपोर्ट कार्ड की बात की जा रही है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके बच्चे के एप्टीट्यूड को, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड को मापा जा सके। इस तरह का कुछ एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। सिर्फ नंबर और ग्रेड में ही बच्चों की पहचान नहीं हो पाएगी। कुछ बड़े पॉलिसी चेंज की भी बात करें, ये तो हो गया एकेडमिक रिलेटेड। तो सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है, पब्लिक स्पेंडिंग जो है, जो बजट, उसको बढ़ाकर 6% करने की बात की जा रही है स्टेट सेंटर दोनों के लिए, जो अभी तक बमुश्किल 3 से 4% होता है। साथ ही जो यूनिवर्सिटीज़ का जो बहुत सारा नोमेनक्लेचर है, जो आपको हमको बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, जैसे डिम्ड यूनिवर्सिटी, अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, अफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इस व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और उसके जगह पे सारे ही यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। तो कह लें आप इसको कि यूनिफॉर्मलाइजेशन होगा। साथ ही दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को भारत में ब्रांच खोलने के लिए छूट दी जाएगी, वो अपने कैंपस यहाँ पे खोल सकेंगे। एक और बहुत बड़े बदलाव की जो बात की जा रही है कि सरकार का एक एम्बिशन है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग को मिलाकर अभी जो 26% है उसको बढ़ा के 2035 तक 50% किया जाए। मतलब हायर एजुकेशन तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच बढ़े। वैसे अगर पूरी पॉलिसी को देखा जाए तो इसको लागू होने में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ पहल बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें से कुछ एक हैं, 2021-22 से ये जो सेशन होगा उससे 9वीं क्लास से नए करिकुलम का और असेसमेंट मॉडल का प्रयोग शुरू हो जाएगा स्कूलों में। साथ ही इसी सत्र से प्री स्कूल जो है, आंगनबाड़ी वाले फेज़ 1 का भी कार्य शुरू हो चुका होगा। लेकिन एक बात और है कि पॉलिसी लेवल पे ये डॉक्यूमेंट्स तो बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत सही दिख रहा है, लेकिन साथ ही ये समझने की ज़रूरत है कि 1986 में जो पॉलिसी बनाई गई थी, क्या उसका पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन है, उसको पूरी तरह से लागू किया जा सका था क्या अभी तक? तो कहीं ये पॉलिसी भी ऐसे ही कागज़ों में ना रह जाए। तो इसकी उम्मीद है कि सरकार इसको बहुत ज़ोर शोर से लेगी और इसको लागू करवाएगी। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अभी हमारे स्कूल के स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार हैं। अभी जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, क्या इस कैपेबिलिटीज़ के लिए तैयार है? तो उसके लिए कौन सी और डिटेल्ड प्लानिंग होगी? वो पूरा का पूरा डिटेल्ड जब कानून है या जो पॉलिसी है उसका पूरा रिपोर्ट जब तक बाहर नहीं देती है गवर्नमेंट, तब तक इसको समझने में मुश्किल होगी। फिर भी ये जो मोटा मोटा एक बेसिक था वो मैंने आपको बताया। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सॉवरेन वॉइस और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण को समझें। फॉर अपडेटेड न्यूज़ यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट sovereignvoice.in, Facebook page Sovereign Voice and Twitter handle @voicesovereign. Thank you.